वीडियो में हमने कल आप लोगों से गुणनखंड के बारे में चर्चा की थी और कहा था कि गुणनखंड आपको 100 पर प्राप्त करना है। आप लोगों ने कुछ किए होंगे, ना किए हो, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने 51 ले लिया। 51 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ये 2 से नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो अब 3 से कोशिश करते हैं। 51 में नहीं समझ में आता है तो 51 में 3 का आप भाग लगा दीजिए। ठीक है, 51 में किसका भाग लगा दीजिए? 3 का। तो 3 एकम 3 घटा दीजिए 2 1 और 3 सत्ते 21। यानी कितनी बार कटा अपन ने? कितनी बार भाग दिया? 17 बार। और शेषफल क्या आना चाहिए? 0। तो ये गुणनखंड होता है। तो हमने 3 का भाग लगाया। यहां देखिए कैसे पढ़ेंगे? 3 एकम 3, 5 में 3 गए 2, उतारी गई 1 तो 21 और 3 सत्ते 21। ये 17। आपने अभ्यास किया होगा कि 17 एक अभाज्य संख्या है। किससे कटेगी? मात्र 17 से। तो 17 एकम 17। तो 51 के गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणे 17 गुणे 1। और इस प्रकार से आपने अगर 100 तक के अभ्यास किए होंगे तो मेरा ये दावा है कि आपसे गुणनखंड में कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। और देखते हैं हम। मान लीजिए 84 लिया। क्या लिया? 84। कैसी संख्या है? सम। यदि इकाई में 2 4 6 8 0 आता है तो वो सम संख्या कहलाती है। और यदि वो सम संख्या है तो निश्चित है कि उसमें 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले 2 2 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। फिर से सम संख्या बन गई। फिर से 2 का भाग लगाइए। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब कितना ये बन गया? 21। 21 कैसी संख्या है? विषम है, 2 से विभाजित नहीं होगी। तो अब 3 से कोशिश करते हैं। तो 3 के पहाड़े में आपको पता है 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। और फिर उसके बाद आपको केवल 7 से कटेगा। 7 एकम 7। आपने 84 के जो गुणनखंड देखे, क्या देखे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। और इनका आपस में गुणा किया जाए तो आपको क्या मिलेगा? 84 मिलेगा। गुणनखंड का मतलब ये 2 दूनी 4 तिया 12 बरसत 84। चलिए और लेते हैं आपको। मान लीजिए हमने 98 ले लिया या 94 ले लिया। 94 कैसी संख्या है? सम संख्या है, 2 से कटेगी। कैसे काटेंगे? 2 चौको 8, 2 चौको 8, 9 में 8 गई 1, उतारी आई 4, 2 सत्ते 14। अब 47। 47 आपको पता है कैसी संख्या है? अभाज्य तो नहीं है। देखिए 2 से नहीं, 3 से भी नहीं कट रही और 47 किसी में नहीं आएगा। तो 47 से क्या काट देंगे? 47, क्योंकि 47 किसी से नहीं कटेगा। यदि कोई किसी से भाग जाता है तो आप कोशिश करिए। जैसे हम 2 से देते हैं तो कोई मतलब नहीं, 3 से तो 3 एकम 3 17 बचता है, 7 बचता है तो कोई मतलब नहीं है। 12 किसी भी पहाड़े में 47 नहीं आता है। तो 47 कैसी है? अभाज्य संख्या है। और कोशिश करिएगा, अगर आपको मिल जाए कोई संख्या, हार नहीं माननी चाहिए। और यदि हार गए तो वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। और इसकी जांच आप स्वयं करेंगे। यदि आपने कल 50 से 47 तक किया होगा तो आपने देखा होगा कि 47 किस से कटता है। किसी भी पहाड़े में 47 नहीं आ रहा है। और कोशिश करिएगा, यदि मिल जाए तो आप काटिए, अगर नहीं है तो फिर 47 कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य कहलाएगी। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी हो तो कोशिश करिएगा कि 47 किसी से विभाजित तो नहीं होता है। अब
इस प्रकार से गुणनखंडों में अगर आपने कर लिया तो कुछ अपन बड़ी संख्याएं कोशिश करते हैं। मान लीजिए 144 लिया आपने, कितना लिया? 144 कैसी संख्या है? सम संख्या है, क्योंकि इकाई में क्या लगा हुआ है? 4 लगा हुआ है। चलिए, नहीं बनता है तो 144 में आप यहां पर भाग लगा दीजिए। पहले किसका? 2 का। मैं आपको मौके बताता हूं, 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाता है तो 14 पढ़ेंगे तो 2 सत्ते 14, कितना बचा? 4, 2 दूनी 4। देखिए आपको क्या मिला? 72। किसके अंदर है? 100 के अंदर है। यदि आपने 100 तक के कर लिए हुए हैं तो आपको 72 का मेरी आवश्यकता नहीं होगी और आप सीधे किससे विभाजित करेंगे? 2 से। 2 तिया 6 और 2 छक्का 12। देखिए 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक्का 12, 36। देखिए आपने अगर घर में पढ़े अभ्यास किया होगा तो 36 का भी आप कर चुके हैं। किससे कटेगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी क्या होता? 36। फिर 18 का भी आपने किया, 2 नाम 18। अब 9 का भी आपने किया तो 3 का 9 और 3 एकम 3। अब बताइए, अगर आपने 100 तक का अभ्यास कर लिया है तो अपन को 2 से विभाजित करने पर क्या मिल गया? 72। और 72 के बाद क्या मिला? 36 का भी आप कर चुके थे। फिर 36 के बाद क्या मिला? 18, इसका भी कर चुके। फिर 9, 3। कितना सरल सवाल हो गया। यदि आप 100 तक की कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े सवाल भी आप लगाने की हिम्मत रखेंगे। तो 144 के गुणनखंड कितने हो गए? कोशिश करिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। ये आपका जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 144। कैसे? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 ती 48 और 48 तिया 48 तिया 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12 और 2 14। तो कितना हो गया ये? 144। चलिए, देखा आपने कि मैंने केवल 2 का भाग और इसके बाद आपको 72 मिल गया। और चलते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 200। 200 के गुणनखंड करते हैं। किससे कटेगा? 2 से। 2 एकम 2 लीजिए, क्या मिल गया हमें? 100। 100 का गुणनखंड अगर आपने किया होगा तो यह भी 2 से कटेगा, क्योंकि 50 दूनी 100, 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 25। देखिए फिर से हमें वही समस्या, हमने 200 का लिया था लेकिन हमको 100 मिल गया। 100 के बाद 50 और 50 के बाद 25। और 25 किससे कटेगा? 3 से नहीं, किससे? 5 से। 55 25 और 5 एकम 5। 25 का आपने कर दिया होगा तो 3 से नहीं कटता है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में आता है। तो 5 25 और फिर 5 एकम 5। इसके गुणनखंड कितने हो गए? अब आप लिख सकते हो, लिखने की आदत डाली होगी आपने। 200 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1। कितनी बार 2 आया है? 1 2 3। 5 कितनी बार आया? 2 बार। 200। ये आपके इस प्रकार से बड़े बड़े गुणनखंड आप, और यदि आप गुणनखंड सीख गए तो लघुत्तम नाम आएगा, महत्तम और वर्गमूल। 3 चीजें आप स्वतः सीख चुके होंगे, क्योंकि इन सभी में हमें गुणनखंड की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है कि जब तक हमसे जड़ नहीं बनेगी और गुणनखंड के लिए हमें भाग की आवश्यकता है, और भाग जब तक नहीं बनेगा घटाने की आवश्यकता है। तो ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं। चलिए और लेते हैं। चलिए 625। इकाई में क्या लिखा है? 5। चलिए मैं आपको कोई संख्या
कटती है जब 0, 2, 4, 6, 8 हो तो, और यदि कोई संख्या 5 से कटती है तो यदि इकाई में 5 है तो निश्चित है कि उसमें 5 का भाग जाएगा। 3 से नहीं कटेगी, 3 दूनी 6 और नहीं जाएगा, तो 5 से 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, और यह भी 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 5 25 5, और यदि हमसे नहीं बने तो हम 625 में किसका भाग लगा देंगे? 5 का, तो 5 एकम 5, 1 2 5 दूनी 10, 2 5 5 25, तो देखा आपने 125 तो 125, और इसके गुणनखंड आपके हो गए 625 के कितने? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और इस प्रकार से यदि आप गुणनखंडों का अभ्यास करेंगे भाग का, तो आपसे आगे चल के लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और वर्गमूल और भिन्न वाले सवाल, ये समस्त संक्रियाओं से आपसे स्वतः बनेंगे। और अगले वीडियो में हम अन्य संकाय की चर्चा करेंगे।